वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी को संकट तिलचौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। आज के दिन भगवान गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी होती है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी तथा पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। नारद पुराण के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस चतुर्थी को माघी चौथ, संकट चौथ या तिल चौथ के नाम से जाना जाता है। गणेश जी की कृपा पाने के लिए वैसे तो कोई भी इस व्रत को कर सकता है, लेकिन अधिकांश सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन भगवान गणपति की आराधना से सुख सौभाग्य और में वृद्धि होती है तथा घर परिवार में आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति प्रदान होती है। इस दिन श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करने से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं। हमारे कार्यों में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। आज की इस वीडियो में आप संकष्टी चतुर्थी पर सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाओं का रसपान करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ओम गणेशाय नमः लिखना या जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो आप सभी कथा का आनंद प्राप्त कीजिए। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा किया गया कथा वाचन जरूर पसंद आएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ अथवा तिल चौथ की बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ कथाओं का वाचन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ। आशा करती हूँ मेरे द्वारा किया गया कथा वाचन आपको पसंद आएगा। तो आइए चलिए सबसे पहले हम रसपान करते हैं त्रेता युग से संबंधित संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का। त्रेता युग में रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीतकर अंगद के पिता बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वनराज बाली रावण को अपने बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घूमते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट हुआ और दुख प्राप्त हुआ। रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की इस दशा को देखकर पुलस्त्य ने विचार किया कि उसकी यह दशा क्यों हुई है। अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य, असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण बोला, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ। यह नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं। अब आप मेरी रक्षा करें। रावण के ऐसे वचनों को सुनकर पुलस्त्य बोले, पुत्र तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्दी ही मुक्त हो जाओगे। ऋषि पुलस्त्य ने कहा कि तुम विघ्न विनाशक गणेश जी का स्मरण करके व्रत करो। पूर्व काल में व्रतासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बाली के बंधन से मुक्त होकर पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया। संकट तिल चौथ की एक अन्य व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवों के देव महादेव शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। कार्तिकेय व गणेश दोनों ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताने लगे। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी विचार मग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है,
यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। संकट तिलचौथ की एक अन्य कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की अनन्य भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाता था और बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लेकर आई और तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएंगी तभी हम सब खाना खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगी। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ अच्छा पकवान खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारे पाटे मारी, सो रही या जाग रही? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यहाँ पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोछूं? नींद में मग्न। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो पूरे हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी, मुझे धोबने व पाटे से मारो। उसका पति बोला, भले मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने व पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख दिया और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई।
सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। देखा तो पूरा घर गंदगी से भरा हुआ था। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को जब मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह सब उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखरावा समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार बाल स्वरूप गजानन भगवान ने आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी सारी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। गजानन महाराज की जय। आशा है आप सभी को मेरे द्वारा किया गया ये कथावाचन अवश्य पसंद आया होगा। यदि मेरे द्वारा किया गया ये कथावाचन आप सभी को पसंद आया हो तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान गजानन के जयकारे जरूर लगाइए, क्योंकि आपके कमेंट से और आपके लाइक से ही मुझे ये पता चलता है वीडियो अच्छी बनी है, आपको पसंद आई है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। और साथ ही चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। भगवान गजानन आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम सबका कल्याण करें। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ओम गम गणपते नमः। बोलिए गजानन महाराज की जय। धन्यवाद।